हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका टीचर प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं दोबारा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्लास 11th के लिए। आज हम उसका जो छोटा सा आगे टॉपिक है, हालांकि इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ योर इंटीग्रेशन। हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे आज। देखिए फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है, एक बात मेरी ध्यान से समझ लेनी है बात कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जो है वो रिवर्स पार्ट है। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेंगे। अगर हमने उस दिन पढ़ा था भी डी बाई डी एक्स, अगर हम साइन एक्स का निकालते हैं तो वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेशन डिनोटेड बाय इस साइन से, ठीक है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ये इसका उल्टा है। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स निकालते हो, ठीक है, तो जैसे सपोज करो साइन की बात चल रही है तो साइन एक्स निकाल लेते हैं। साइन एक्स इंटू डी एक्स निकालते हो, वो साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस। बस ये आपने ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजे से निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लूँगा। सपोज करो डिफरेंशिएशन हम निकालते थे एक्स की पावर 3 की, तो वो आती थी 3x स्क्वायर। यानी हमने पढ़ा था एक्स की पावर n हो तो n सामने और x इंटू n माइनस 1, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में उसका उल्टा, अगर x की पावर क्यूब हो, ठीक है, और इसका आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर x इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी कि वही कांस्टेंट टर्म जो डिफरेंशिएशन में आगे आती थी अब वो उसके नीचे जाएगी। तो नेचुरल सी बात है, अब क्या बन जाएगा आपका x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इंटीग्रेशन। ज़्यादा नहीं है, इसका लेक्चर आपका बड़ा भी नहीं होने वाला, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। छोटा लेक्चर होगा, बहुत ही छोटा, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, तो मैं इसी उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा इसका। अच्छा, आगे देखते हैं। कुछ एक दो हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है वो इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे। एक क्वेश्चन जनरल सा मेरे दिमाग में आ रहा था, आपको बता दूँ कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो सिंपल dx हो, तो dx होगा दोस्तों, अपने याद रखना है कि डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाती है और ये x आएगा, प्लस c आ सकता है, फिर c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, क्या हो अगर इंटीग्रेशन आपकी e की पावर x डॉट dx के बराबर हो, तो उसकी आपकी ex प्लस c ही आएगी। अगर इसकी डिफरेंशिएशन वैसी है तो इसकी इंटीग्रेशन भी वैसी की वैसी ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी ओवर नॉलेज मिल जाए। धीरे धीरे समझ के ही क्वेश्चन को किया जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल रहता है करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन निकालनी है आपने किसकी, आपने क्वेश्चन निकालना है इंटीग्रेशन का 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब इसको निकालने का तरीका कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब जैसे मैं रैशनलाइज करता हूँ ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखना आपने, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब हमें इतना पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। मेरी बात सही है, यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो डालने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। दिस विल गोज टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यह जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसे मजे से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व क्या करना है, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ से ये 1/cos स्क्वायर एक्स है तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स बन गया, इंटीग्रेशन चल रही है साथ में, प्लस ये साइन बाय कॉस tan एक्स इंटू कॉस का बनेगा इंटू सेक एक्स। ठीक है, अभी तक दो चल रहे हैं एंड नाउ ये आपने ध्यान रखना है दैट सेक स्क्वायर डी एक्स अगर हो तो उसको आप डायरेक्ट tan एक्स लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बेसिक फार्मूले जो है वो मैं दूंगा
प्लीज़ आप लोग एक बार उनसे गो थ्रू कर लें ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ सके। अच्छा, सेक स्क्वेयर एक्स डॉट डी एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो बन गई tan x, और दूसरी साइड आपका tan x इंटू सेक एक्स बन गई आपकी किसकी, सिर्फ सेक एक्स की। तो ये आ गया प्लस सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप मज़े से निकाल पाओगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक टाइप मैं आपको इसके बाद और समझाऊंगा जो आपकी है विद लिमिट्स के साथ आती है, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वो वाली मैं आपको ज़रूर सिखाना चाहूँगा। एक देखिए, हमारे पास एक इंटीग्रेशन है 0 से लेकर पाई तक, ये लिमिट्स होगी। दिस इज़ अपर लिमिट, दिस इज़ लोअर लिमिट। इसको हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद एंड में लगाना था। देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे cos x डॉट डी एक्स है ये, ठीक है। हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, हमें इतना पता है कि cos की इंटीग्रेशन होती है, क्या होती है cos की इंटीग्रेशन, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन विल बी साइन x। तो इंटीग्रेशन की हमने, यहाँ आ जाएगा साइन x, यहाँ लिमिट लगी है 0 से लेकर पाई तक। तो लिमिट आपने फ्रेंड्स कैसे लगानी है, सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी, तो साइन पाई आ जाएगा, x की जगह पाई, माइनस आ जाएगा लोअर लिमिट साइन 0। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी, सॉरी साइन पाई की वैल्यू कितनी, 180 लगा लो, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू लगानी है आपने जितनी भी होती है, और साइन पाई की वैल्यू लगाने के बाद साइन 0 की वैल्यू लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली मैं इसको ऐसे थोड़ा इजी करने के लिए पाई/2 कर लेता हूँ, चलो पाई/2 लगा लो। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है ये तो पता होगा, साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 0 पे 0, चला के 1, साइन 180 पे लगा लो 0 वैल्यू, 0 - 0 0, आंसर मजे से आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से निकालने लिमिट वाला। देखिए पिछले साल जो CBSE बोर्ड वाले हैं उनको 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, शायद आपको याद हो। जो क्वेश्चन आया था आपको उसमें क्या लिखा था, एक बार देख लीजिए। आपने इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट इस तरह से आया था, इवेल्युएट, ठीक है, ध्यान से समझना आपने। इवेल्युएट इंटीग्रेशन R कैपिटल से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, GMM डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन जो है वो CBSE वालों को आया था 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आज, हम देखेंगे कि ये आंसर जो है वो कहाँ तक जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वो है ये, इसमें से G इज़ आल्सो ए कांस्टेंट, M मास, दोनों कांस्टेंट आप बाहर निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग क्या करेंगे, G कैपिटल M स्मॉल दोनों बाहर निकाल देंगे। यहाँ आएगा R और यहाँ आएगा इन्फिनिटी, 1/x² जो है वो यहाँ आ जाएगा डॉट डी एक्स। दिस सिंपलाइज। अब इंटीग्रेशन GMM, अब इंटीग्रेशन किसकी करनी है आपने भाई, R से लेके इन्फिनिटी तक किसकी करनी है, x की पावर -2 की dx। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि GMM बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगी ही, यहाँ इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, कितनी आएगी, x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, R से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। आगे देखेंगे। अब GM और M तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो -2 + 1 यानी कि -1, तो माइनस में यहाँ लगा लूँगा, यहाँ क्या बच जाएगा, x की पावर -1, लिमिट लगी हुई है R से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, -GMM, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 1/x, तो 1/∞ -1/R, ठीक है। आंसर क्या आएगा, -GMM 1/∞। देखिए ध्यान से समझिए, 1/0 हो तो इन्फिनिटी बनती है, दिस इम्प्लाइज 1/∞ हो तो क्या बनेगा 0, ये 0 -1/R, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -GMM इंटू -1/R, ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा GMM डिवाइडेड बाय R। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इतना सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का जो है वो CBSE वालों को आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन की समझ आ गई होगी, ज़्यादा टॉपिक नहीं था ये, तो ये इतना ही टॉपिक था। इसी के साथ जो आपका 0 चैप्टर है 11th वालों का वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 चैप्टर ख़त्म होने के बाद
अब जो आपका न्यू आगे इसी के साथ जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, जो इसके साथ नेक्स्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट चैप्टर एज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। तो पहला चैप्टर है जो आपका, उसका नाम है आपका फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता चुका हूँ पहले ही कि फिजिकल वर्ल्ड में आप लोगों ने क्या करना है, डिस्कशन करनी है फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी। ठीक है, फिजिक्स की एक्चुअली शुरुआत तो मैटर से हुई है, लेकिन मैटर आप लोगों ने सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैटर एंड इट्स टाइप्स वगैरह, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे आगे टॉपिक पे। देखिए एक टॉपिक मैं आपको इसका करवा रहा हूँ तो ताकि आप लोगों को समय लग जाए। तो यूनिट नंबर 1 चलेंगे हम लोग, जो हमारे पास क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ हम लोग यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे स्टार्टिंग होगी आपकी फिजिक्स की। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि साइंस है क्या, फिजिक्स है क्या। देखिए सबको पता है फिजिक्स एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो आप चीज़ अपने आंखों से देख पा रहे हो, आखिर ये है क्या, कैसा हुआ है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, सारा का सारा डीलअप जो है वो किससे होता है, फिजिक्स से। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा ये, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन टॉपिक पे चलूँगा जो आपको आगे पढ़ना है या जिसका आपको फ़ायदा है। तो नंबर 1 जो है सबसे पहले ये आएगा, व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिए इसका चैप्टर का क्वेश्चन तो कोई नहीं आएगा पेपर में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये समझना है कि फिजिक्स पढ़ने का स्कोप क्या है। देखिए अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा आपको ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आखिर ये है क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स जो है एक वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आप ध्यान रखें, अगर आप लोगों को नॉलेज ना होती, फॉर एग्जांपल थर्मोडाइनमिक्स की अगर आपको नॉलेज हुई, थर्मोडाइनमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, आपने इसको नॉलेज ली, इसकी नॉलेज यूज़ करके आपके पास डीजल इंजन बन गए, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, हीट इंजन, सारे इसके साथ डिस्कवरी हुई है। तो आप एक स्टेप में भी ये कह सकते हो कहीं ना कहीं जो है इसने हमें नॉलेज दी है। ठीक है, पार्टिकल्स आपके आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह आ गई आपकी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह आ गई, और बड़े सारे कंसेप्ट जो हैं इसने क्या किया, आपको एक्साइटमेंट प्रोवाइड करी, और से और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया ताकि आप लोग और से और ज़्यादा पढ़ सको। तो एक लाइन में कहूँ या 2 लाइनों में कहूँ मैं, चाहे आप 100% जितना मर्जी करवा लो, आप इसको जितना लिख सकते हो आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि फिज़िक्स का पढ़ने का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके पास कम हो जाएगा। यूनिवर्स की स्टडी तो ख़त्म ही नहीं होती, जब मर्जी पढ़ते रहो, रोज़ न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, आप जितना मर्जी पढ़ते रहो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है कि नहीं? तो ये एक यूज्ड कंसेप्ट, वाइडली यूज कंसेप्ट है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। स्टडी जो है चलती जा रही है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो अनमैचेबल स्टडी बोल सकते हो आप लोग। तो आप इसी तरह से कुछ कह सकते हो कि स्कोप तो है भाई, बहुत स्कोप है, फिजिशियन बनने का स्कोप है, फिज़िक्स पढ़ने का स्कोप है, काफ़ी आगे तक आप इससे जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट कराते जाऊँगा। अच्छा, फिज़िक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिज़िक्स ने किस तरह से आपकी जो है वो हेल्प की है कि आप लोग फिज़िक्स को टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के साथ लिंक अप कर सकते हो। देखो मैं छोटी सी एग्जांपल लूँगा आपको। पुराने ज़माने में क्या था, हमारे पास पोस्टमैन थे। पोस्टमैन क्या करते थे, हमारे घर में चिट्ठियाँ पहुँचाते थे। आज मैंने किसी को चिट्ठी लिखी, वो 15 या 20 या 30 दिन के बाद वो मेरे घर पहुँचती थी। तब तक जो इंसान होता था वो मर जाता था। लेकिन आज ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड लैंडलाइन फ़ोन्स, एक्चुअली स्टार्टिंग में लैंडलाइन फ़ोन्स के आविष्कार हुआ था। लैंडलाइन फ़ोन्स होने की वजह से क्या हुआ, आपको अब अपने दोस्त से बात करनी तो आप 1 मिनट में उसका नंबर मिलाते हो, आपको मिल गया फ़ोन, आपने उससे बात की, भाई कैसा है, ठीक है सब है,
हमारे टाइम, जहाँ हमसे पीछे वाले, जहाँ हमारे दादा परदादा, उनके टाइम में ऐसा नहीं था। हमें हाल पूछने के लिए 6 महीने के बाद कोई एक लेटर हमारे पास आता था, इसमें हाल चाल दिया होता था। कई ज़मानों में तो ऐसा होता था कि जो हमारे पेरेंट्स परदादे हैं वो मर जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था क्योंकि सोर्स नहीं था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कम्युनिकेशन का कंसेप्ट उठा के आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई फिज़िक्स में, उसने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाई और टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी के साथ उसके रिलेशन जो है बड़े अच्छे बने। आपके घर में एक प्रोग्राम होगा, आप 30 फ़ोन मिलाओगे, जहाँ आपने एक फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है, एक मैसेज ड्रॉप किया व्हाट्सएप पे और सबको पता चल गया भाई इनके घर में फंक्शन है, कल हमें जाना है। तो कितना ईजी रह गया। देखिए छोटी सी एग्जांपल थी बट ज़बरदस्त थी। ठीक है, एक ये आप इसको लिंकअप कर सकते हो। नंबर 2 देखो, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आने से, जैसे जैसे फिज़िक्स की जो डेवलपमेंट हुई, आपने थर्मोडायनिक्स पढ़ा, धीरे धीरे इन्वेंशंस हो गए, भाई हीट इंजन आ गया, पेट्रोल इंजन आ गया, उसके बाद हमारे पास बाइक्स आ गई, कार्स आ गई, स्कूटर्स आ गए। तो हमें धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने से हमारे सोसाइटी के साथ लिंक जो है वो अच्छे बनना स्टार्ट हो गए। अब आपको गांव जाना है तो आप 1 मिनट में कार पकड़ते हो, यू विल टू गो, मज़े से अपने घर पहुँचे विदाउट एनी टेंशन। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने आपको आपकी सोसाइटी के साथ इंटरलिंक किया अच्छे से। न्यू स्कूल्स बन गए, उसने सोसाइटी में आपको रहना सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया है, अच्छे से आप रह पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इस तरह से जो है वो है। ऐसा नहीं है, देखिए आप देखिए आर्किटेक्चर एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग डिज़ाइन करता है विदाउट टेंशन फ्री। तो विदाउट टेंशन फ्री बिल्डिंग डिज़ाइन करने के पीछे उसका कंसेप्ट क्या है, नहीं ये जगह उसको ऐसी है, यहाँ 20 फ्लोर की बनेगी, इसके ऊपर बनाओगे तो नहीं सेटअप होगी। ये सारी स्टडी जो है आपको फिज़िक्स ने दी है, आप लोग स्टडी करते हुए इससे पढ़ पाए हो, अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल रहता। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई इसने आपको डीलअप किया है ताकि आप लोग जो है अच्छे से अच्छे जो है वो पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक कंसेप्ट इसमें छोटा सा और है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स का रिलेशन बाकी सारी ब्रांचेस के साथ। सबसे पहले अभी आपने एक पढ़ा फिजिक्स इन रिलेशन विद मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में जो है मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपने अभी मैथमेटिक्स टूल्स चैप्टर पढ़ा, आपने देखा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का लगना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि इक्वेशन सॉल्व कर सके। अब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल कुछ मैथमेटिकल फार्मूले वो जो हैं वो इसके अंदर लगाए जाते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि फिज़िक्स का रिलेशन तो भाई इसके साथ है। ठीक है मेरी बात? अच्छा, फिजिक्स इन रिलेशन विद केमिस्ट्री, तो ये आप मेरे से बता पाओगे। देखिए पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स हो गया, एटम की कोलिजन, डिस्ट्रक्शन और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, ये सब आपको किसने दिया है? फिज़िक्स के साथ केमिस्ट्री का रिलेशन ये खुद ब खुद आपको वेरीफाई कर देता है। मेरी बात सही है कि नहीं? ये बहुत ही मतलब कि ईजी है। जैसे कंसेप्ट ऑफ एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी और एक्सरे आप इन दोनों में देखने को मिलेगा आपको। इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक इसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। आपने सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज रखनी है कि किस तरह से आप जोड़ सकते हो दोनों सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन विद सेस्मोलॉजी, आपने पढ़ी होगी फिजिक्स इन रिलेशन विद सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी आपने पढ़ी होगी। तो दोस्तों सेस्मोलॉजी में क्या है, जैसे जैसे आपकी अर्थ क्रस्ट जो है वो घूमती है, आप लोग कहते हो ये भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, तो इसमें अर्थक्वेक के जो इफ़ेक्ट्स हैं और जो कॉजेज़ हैं उसमें बड़ी मदद की है सेस्मोलॉजी ने फिजिक्स के साथ जो है टाई अप करके। ठीक है, ये भी आपने याद रख लेनी है। अच्छा, एक चीज़ और, फिजिक्स इन रिलेशन विद बायोलॉजी। ठीक है, अब ये किस तरह से रिलेशनशिप आपने बनाना है, देखिए ध्यान से समझना आपने।
प्रेशर का और मेज़रमेंट का जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है किसके लिए, आपके ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लो हो जाएगा तब भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरीके से फिज़िक्स ने जो है बायो में भी अपना रोल जो है वो किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई इतना बीपी होगा तो हमारे लिए सूटेबल है, इससे ज़्यादा कम हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तब हमारे लिए क्या नुकसान है। ठीक है, तो मेज़रमेंट टूल जो है वो फिज़िक्स ने प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझनी है, जैसे बायोलॉजी में आप स्टडी करने के लिए मशीन्स वगैरह यूज़ करते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो आप, माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, फिर उसके बाद आप टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो आप सिंपल। तो ये सब क्या है, दीज आर द इन्वेंशंस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स का ऑटोमेटिकली ये आपका रिलेशन जो है स्टडी विद बायोलॉजी जो है जस्टिफाई करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, बहुत ही मतलब कि अच्छा है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फिज़िक्स का वो क्या है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फिज़िक्स इन रिलेशन विद, फिज़िक्स इन रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी। क्या लगता है आपको, ये मेरी बात सही है कि नहीं। देखिए फिज़िक्स ने आपकी बहुत हेल्प की है, मोशंस ऑफ वेरियस सैटेलाइट, वेरियस स्टार्स, वेरियस प्लैनेट्स स्टडी करने के लिए आपके स्पेस में। ठीक है कि नहीं। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है ब्रांच ऑफ साइंस, डील विद द स्टडी ऑफ, आप जिसमें गैलेक्सी के बारे में स्टडी करते हो उसे लोग उसके एस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं, एस्ट्रोनॉमी ब्रांच हो जाती है वो। ठीक है, बड़े सारे इफेक्ट्स हो गए इसने दिए हैं, डॉपलर्स इफेक्ट दे दिया, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दे दिया आपको समझने के लिए, आपके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बागर। तो इस तरह से किसी ना किसी तरीके से जो है फिज़िक्स ने आपको एस्ट्रोनॉमी में भी अपना कंसेप्ट जो है वो लगाया है और आपको हेल्प की है ताकि आप लोग आगे से ज़्यादा जो है वो पढ़ सको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलेंगे। तो इस लेक्चर में मैं सोचता हूँ कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई हो। आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा पढ़िए, घर पे जाके थोड़ा रीड आउट कीजिए, बुक्स से देखिए, आपको और ज़्यादा समझ आएगी। बिकॉज दिस इज़ ए थ्योरी चैप्टर, थोड़ा सा इसमें थ्योरी पार्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे हमारे अगले लेक्चर में वो रहेंगे हमारे फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में है उनकी प्रॉपर्टीज़, और फिर कुछ फंडामेंटल लॉज रहेंगे कंजर्वेशन वाले जो आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर जो है फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल S4E क्लासेस।